हाय फ्रेंड्स, वेलकम आवर एसएससी हिंदी यूट्यूब चैनल। तो बच्चे देखिए, इससे पहले मैं आप लोगों को हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग हिंदी नहीं सिखाया था, मैथ्स और रीजनिंग में सिखा चुका था। ठीक है। और जीके का भी सेक्शन आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जीके में मैं ट्रिक के द्वारा और प्लस एक्स्ट्रा जो भी नॉलेज है उससे रिलेटेड एक जीके पूछी जाती है, उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में वो भी मैं दिखाया हूँ। आप नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिलेगा, ज़रूर विजिट कीजिएगा। ये देखिए पेपर कब का है। ये पेपर है 11 फरवरी 2019 का, यानी लेटेस्ट पेपर है। ठीक है। इसके बाद देखा जाए कि यहाँ पे जो भी रीजनिंग आया हुआ था इतना टफ था नहीं। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आराम से निकाला जा सकता है, और बहुत ही अधिक मार्क्स से, कम नहीं, आप कट ऑफ से हाई मार्क ले सकते हैं। इसमें जो हिंदी का सेशन रहता है ना, वो बहुत ही नॉर्मल रहता है। चलिए हम हिंदी के सेशन दिखाने वाले हैं। हिंदी दिखाते हैं कि प्रीवियस पेपर में हिंदी का वेटेज कैसा था, हिंदी किस टाइप की पूछी गई थी, और इसको हम कैसे बना सकते हैं। एक बात कहना चाहता हूँ, जो मैथ्स आया हुआ था ना, वो थोड़ा मतलब मॉडरेट था, ना ही ज़्यादा इजी और ना ही टफ। और मैथ्स में थोड़ी कमांड आपको होनी चाहिए, आपको बेसिक आनी चाहिए। ठीक है। एक्चुअल में मैं तो ये पेपर उठा के डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बनाता हूँ, लेकिन आपको अगर थोड़ी बेसिक नहीं आती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम मैथ्स में होगी। इसके बाद आपका कोई भी सेशन हो गया, जीके का सेशन हो गया, इंग्लिश का हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। हिंदी में तो खासकर हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है एसएससी जीडी को क्रैक करना। ठीक है। क्योंकि हिंदी जो ऐसा सब्जेक्ट होता है ना, हिंदी एक ऐसा सिलेबस है इसके अंदर जो आपको 25 में 23 दे देता है मार्किंग। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही नॉर्मल सब्जेक्ट हम बोल सकते हैं कि हिंदी इतना ही आसान पूछी जाती है। देखिए हिंदी आप यहाँ से कीजिए, प्रीवियस पेपर जितना आया हुआ है सबका हिंदी कर लेने से आपका काफ़ी है, एनफ हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए। बस एक मतलब अंदाज की ज़रूरी है कि आप किस अंदाज में उस आंसर को कीजिएगा, ताकि आपको एक अंदाज हो जाएगा। आप करते करते बहुत टेस्ट लगाए। देखिए हम कोई भी काम करते हैं ना, जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना काम जो है हमारी हाथों में, हमारी मुट्ठियों में आ जाता है, हम आसानी से उसको पकड़ सकते हैं। उसी तरह आपको मेहनत करना थोड़ी सी ज़रूरी है, यानी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या हुआ है, दिए गए वाक्य का वो भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटियां है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक को चुनना था। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। ये जो है ना, यहाँ पे इस लाइन में कोई त्रुटियां है, कोई गलती है, उसको निकालना है। देखिए परिश्रम का फल ये तो सबको मिलता है, परिश्रम का फल चाहे वो मीठा मिले या कड़वा मिले या कम मिले या ज़्यादा मिले, वो तो मिलता ही है, इसमें कोई त्रुटियां है नहीं। सदा ही सही है, हम जानते हैं कि ये भी सही है, लेकिन मीठा होता है ना, इसमें त्रुटियां है। अब बोलिएगा क्या त्रुटियां है सर? देखिए ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप जब मेहनत कीजिएगा ना उसका फल सदा ही, यहाँ पे एक वर्ड लगाया गया, सदा ही मीठा ही होगा। ये ज़रूरी है सदा मीठा ही होता है। ठीक है, तो मीठा ही होता है या होती है, ये त्रुटियां है। यहाँ पे देखिए स्पेलिंग, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको स्पेलिंग आनी चाहिए। क्या होता है, देखिए एक ही शब्द रहेंगे, उसको 4 तरीके से दिया जाएगा। सौ का कुल क्या होता है? सौ का कुल। देखिए 100 का कुल, 100 में औकर है, ये 100 का कुल, ये गलत है पहला वाला। दूसरा वाला देखिए 100 का कुल, ये सही है। हाँ यहाँ पर भी देखिए ये भी वैसा ही है, 100 में औकर ही है, पर यहाँ पे क्या है, शोक कुल दिया है, शोक कुल। शोक कुल का मतलब क्या? देखिए शोक का मतलब होता है ना, आप शोक मनाते हैं ना, सैडनेस जिसको बोला जाता है। हम किसी की घर में कोई कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसे शोक मनाता है, आप देखे होंगे, शोक मनाना, तो वो तो होगा नहीं। और इसका मतलब क्या हो जाता है? शोकाकुल। शोकाकुल का मतलब हो जाता है आप शौकीन किसके हैं। कोई होता है गाने की शौकीन होता है, कोई म्यूजिशियन बजाने का शौकीन होता है, कोई खेलने का शौकीन होता है, ठीक है, कोई आर्ट बनाने का शौकीन होता है, तो वह शौकाकुल। आपका शौक क्या है? कोई ड्राइविंग करने में इंटरेस्टेड है, ये बातें बोली जा रही। यहाँ पे शौककुल ये भी नहीं होगा, शौककुल ये भी नहीं होगा, शौकाकुल। सही है। देखिए ये क्वेश्चन 2 पूछ लिया गया, एक तो आया ही आया, और एक एक कैटेगरी पे 2 क्वेश्चन आ रही है, 3 क्वेश्चन आ रही है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन किए,
यहाँ पे देखिए मौखिक, आपको पहले ही मालूम है मौखिक मतलब क्या, मुंह से बोला गया। लिखित मतलब क्या, हाथ से लिखा गया, ठीक है। तो ये है मौखिक। मौखिक में देखिए मौखिक, किक कभी होगा क्या, इसको तो देखिए एक बात है, एग्ज़ाम में आप पास कैसे कीजिएगा मालूम है, एग्ज़ाम में पास करने का सबसे हम बहुत देखिए बहुत आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत गुरुत्वपूर्ण बातें मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम में पास करने का मतलब ये नहीं रहता है कि आप जो दिया गया है उसका आंसर डायरेक्ट जानते हैं। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसे एग्ज़ाम कभी क्रैक ही नहीं होगा, आप पास ही नहीं कर पाइएगा। एग्ज़ाम में पास करने का सबसे पहला आपका ये एम होना चाहिए कि कौन ऐसा शब्द है जो आएगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। मौखिक, ये तो होगा ही नहीं, अवॉइड करना सीखिए, हटाना सीखिए, ऑप्शन से हटा के फेंकना सीखिए। इसको मैं फेंक ही दिया, ये तो हो ही नहीं सकता। मौखिक, हाँ ये हो सकता है, सही है। उसके बाद मौ होना चाहिए, मौखिक नहीं होगा, ये इसको भी हम फेंक सकते हैं, इसको हटाइए, इसको मैंने राउंड किया, ये हो सकता है, या मौखिक ये हो सकता है। अब आपको एग्ज़ाम में यही दो, ये दोनों के बीच में एक को ही चॉइस करना पड़ता है। आप कम से कम दो को उठा के फेंकना सीखिए, दो उठा के फेंकने के बाद ही जो बचेगा ना वही इंपॉर्टेंट रहता है। अब देखिए मौखिक, यहाँ पे मौखिक में दीर्घिकार नहीं होगा, हस्सीकार होगा, बस यही डिफरेंट है हस्सीकार और दीर्घिकार में। मौखिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोला। उठा कर फेंकने की कोशिश कीजिए, मतलब अवॉइड करना सीखिए, कौन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए रिक्त स्थानों को भरने के लिए सही उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पे कौन सा ऐसा शब्द है जो सही है, इसके साथ मैचुरेट होगा, शब्द को पूरा करेगा। बूढ़ा आदमी अपने डैश से दुखी है। बूढ़ा आदमी किससे, प्रशंसा, भाई किसी की प्रशंसा करेंगे तो दुखी तो होगा ही नहीं, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे जवान हो, ठीक है। उसके बाद बूढ़ा आदमी अपने बचपन में तो लोग खेलते हैं भाई, इंजॉय करते हैं, तो उसमें दुखी होने की कोई बात ही नहीं है, तो ये भी दोनों हटा के मैं फेंक सकता हूँ। हाँ जवानी से क्यों दुखी होगा भाई, वो तो बुढ़ापे में चला गया है, वो तो बुढ़ापे में चला गया, तो यहाँ पे वही होगा, बुढ़ापे से दुखी है, ठीक है। अब बोलिएगा सर आप तो देख रहे हैं आंसर ना इसलिए बोल दे रहे हैं, हम लोग तो नहीं देखेंगे, तो ऐसा कोई बात नहीं रहता है। आप लोगों को मैं ऐसा भी टेस्ट दूंगा, ऐसा भी पहले आपको प्रीवियस पेपर कम से कम 10-15 पेपर में करा देता हूँ। इसके बाद मैं खुद से जो क्वेश्चन आया हुआ है, जो आने वाला है, उसका भी आंसर में मतलब उसका भी मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊँगा और ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें कोई ठीक नहीं रहेगा आंसर, आपको चॉइस करना है, हम भी चॉइस करके दिखाएंगे, ठीक है। और अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं देख के बोल रहा हूँ, तो मुझे आपके पास जो भी क्वेश्चन आप भेज सकते हैं, मैं उसका आंसर देखिए दे रहा हूँ किस तरह, ठीक है। दिए गए शब्द का विलोम चुने। देखिए विलोम तो ये तो होता ही है, पर्यायवाची आएगा भाई, विलोम आएगा, मुहावरे आ जाता है, लोकोक्ति आ जाता है, ग्रामर का बहुत वेटेज है हिंदी में, ठीक है। ग्रामर बहुत आता है, ग्रामर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और वो भी हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण बोला जाता है, मैं इंग्लिश शब्द यूज़ किया, ग्रामर जो भी है हिंदी व्याकरण। व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, ठीक है, विलोम शब्द पढ़िएगा। उसके बाद लोकोक्तियाँ पढ़िएगा। उसके बाद मुहावरा पढ़िएगा। उसके बाद अनेक शब्द के एक शब्द, ये सब आता है। दिए गए शब्द का विलोम चुने। योग्य का अयोग्य होगा, इसमें तो देखिए मूर्ख, सौभाग्य, सुयोग्य, ये तो होगा ही नहीं। देखिए मैं बोल देता हूँ, ज्ञानी का मूर्ख होगा, ज्ञानी अज्ञानी यानी मूर्ख हो ये, हाँ। इसके बाद सौभाग्य असौभाग्य भी होगा, ठीक है। सुयोग का दुर्योग होगा। तो देखिए यहाँ पे पूछा था योग का अयोग्य होगा, बस डायरेक्ट विलोम, उल्टा चुनना है। रात का दिन होता है, ठीक है, ये आकाश का पाताल होता है, आने का जाना होता है, यही होता है विलोम शब्द। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द, देखिए पर्यायवाची आ ही गया ना, मैं बोल रहा हूँ ना ग्रामर का वेटेज रहता है। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, पर्यायवाची शब्द वो शब्द होता है जिसका एक नाम का ही एक और नाम हो। जिस तरह शिव का कितना नाम है, नीलकंठ, महादेव, भोलेनाथ, ठीक है, ये सब शिव जी का नाम है कि नहीं। तो यही बातें है। जिस तरह गणेश का नाम क्या है, लंबोदर है कि नहीं है। धरती का जननी है, मातृभूमि है, भू है कि नहीं। बादल का अंबर, बादल, घनघोर, घन, है कि नहीं। मैं पर्यायवाची बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, मैं जितना बोला मैं सब पर्यायवाची बोल रहा हूँ। अब क्या आएगा, अब बोलिएगा सर मुझे कैसे मालूम क्या आएगा। देखिए कम से कम आपको 200-300 तो 300-400 तो पर्यायवाची पढ़ना ही पढ़ना है, अब एकदम 100% पढ़ना ही पढ़ना है। और कैसे पढ़िएगा ये मैं वीडियो बना दूंगा, एक्स्ट्रा ग्रामर की वीडियो बनेगी ही बनेगी। पहले आप पेपर का वेटेज को देख लीजिए, पेपर किस टाइप पे क्वेश्चन दे रहा है, टाइप देखिए पहले। अर्जुन का क्या होगा, अर्जुन का होगा धनंजय, अर्जुन का क्या होगा धनंजय, जगदीश नहीं होगा,
जगदीश, जग पालन करने वाला जगदीश, ये कौन है? श्री हरि को बोला जाता है जगदीश, ठीक है। गोविंद भी श्री कोविंद दिया है, कोविंद नहीं होगा, गोविंद होना चाहिए, तो वो गोविंद भी हम श्री हरि को ही कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? अर्जुन का धनंजय, पर्यायवाची शब्द, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है, दिए गए वाक्य का वो भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटियाँ है, यानी त्रुटि है, मतलब कुछ तो गलत है वाक्य के बीच में। वाक्य क्या है? मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया, अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। मोहन ने रुपयों ठीक है, प्रबंध भी ठीक है, यहाँ पे बेचकर किया, बेच सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इमरजेंसी होने से आप बेच सकते हैं। मोहन ने, नाम में तो गलत हो ही नहीं सकता, इसको तो हम पहले ही छोड़ दूंगा, नाम क्यों गलत होगा, नाम तो हो ही नहीं सकता गलत। मोहन ने, कुछ भी नाम हो सकता है, इसको हटा ही देते हैं। उसके बाद बेच कर किया, बेच सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बचा 2, रुपयों का प्रबंध और अपनी पत्नी की गहने। यहाँ पे अपनी पत्नी की गहने, ठीक है, यहाँ इस वाक्य में त्रुटियाँ है, अपनी पत्नी की गहने, ठीक है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंग अंग ढीला होना। कितना सुंदर मुहावरा दिया है, देखिए, अंग अंग ढीला होना, मुहावरे। थक जाना, अंग अंग ढीला कब होता है? आप कब बोलते हैं जो मेरा पूरा शरीर बदन अब थक गया है, ढीला हो गया है, मतलब अब मेरा हाथ नहीं चल रहा है भाई काम करने का, ये कब बोलते हैं आप? ये अत्यधिक थक जाने पर ही बोलते हैं। हार जाना, इसमें तो कभी नहीं बोलेंगे। निराश होना, निराश होने का अलग ही होगा। दुखी होना, ये भी अलग ही होगा। मतलब अत्यंत थक जाना का अंग अंग ढीला होना। आपको मालूम है ये मुहावरा किस तरह होता है? मुहावरा देखिए, ये कथा, मतलब एक कथा के कहा गया है, पहले के ज़माने के लोग बहुत कहते थे। 9-11 होना मतलब भाग जाना। ईद का चांद मतलब बहुत दिनों के बाद दिखना, है कि नहीं? कोई बहुत दिनों के बाद दिखता है कि नहीं? ईद का चांद, उसको बोला जाता है भाई तुम तो ईद का चांद ही हो गए थे, इतने दिन दिखाई ही नहीं दिए, है कि नहीं? तो इस तरह है। और एक होता है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू करना, मतलब अपना प्रशंसा खुद। कोई बोलता है ना भाई मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, अपनी ही तारीफ करता है। मुहावरे का एक्स्ट्रा वीडियो बहुत बनाऊंगा। ये क्लास 10 बेसिस पे मुहावरा है। क्लास 10 में अगर पढ़ें तो आराम से एग्ज़ाम निकल जाएगा। ज़्यादा कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी कोशिश करना है। दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। मैंने पहले ही बोला अनेक शब्द के एक शब्द, इसको बोला जाता है एक शब्द चुनिए, मतलब अनेक शब्द के एक शब्द। जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध, ठीक है, जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध, इस तरह बोला जाता है। जो किए गए उपकार को जो मतलब किए गए उपकार को मानता है, कृतज्ञ, है कि नहीं? दान के बदले दिया गया दान, इस तरह होता है। बहुत सारा क्वेश्चन है, बनेगा ही, मैं दिखाऊंगा, वो भी एक्स्ट्रा में लेके आऊँगा। मुहावरा, विलोम, सब कुछ लाऊंगा, लोकोक्तियाँ, सब कुछ लाऊंगा, अनेक शब्द के एक शब्द, सब कुछ लाऊंगा। एक्स्ट्रा रहेगा 300-400 एक्स्ट्रा, जितना है सब करा दूंगा मैं। दिए गए वाक्यों में रेखांकित, हाँ इसलिए बोलना चाहता हूँ, जो भी नया स्टूडेंट है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए भाई। मैं इंपॉर्टेंट ही लाऊंगा, और मेरा ऐसा थिंकिंग होता है, जब मैं जो भी दूंगा बच्चे को वो प्रॉफिट वाला हो, है कि नहीं? कुछ भी उठा के, बहुत सारे चैनल है, कुछ भी उठा के सिखाते रहते हैं, ये करो वो कर लो, यहाँ से आएगा वहाँ से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो भी दिया जाएगा एकदम चैनल को ट्रस्ट मान के, इसी पे भरोसा करके आप अपना काम करते रहिए। आप अपना दिन प्रतिदिन पढ़ाई जारी रखिए। और किस तरह गाइड देना है आपको, गाइडलाइन क्या होनी चाहिए, पढ़ाई कहाँ से करना है, बुक कहाँ से प्रेफर करना है, कौन सा पढ़ना है, मैथ्स में क्या इंपॉर्टेंट है, सब कुछ दूंगा मैं। यहाँ पे देखिए, दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंडों को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शीला मेरी बहन है, यहाँ पे कौन सा ऐसा शब्द आएगा जो इसके अंदर सही ढंग से स्थापित हो जाना, मतलब वहाँ पे बैठ जाना, बैठेगा। शीला मेरी बहन है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है, ऐसा हो सकती है। देखिए यहाँ पे कुछ गलत दे देता है, ये भी त्रुटियाँ जैसा ही होता है। शीला जो है एक स्त्रीलिंग है कि नहीं? स्त्रीलिंग मतलब महिला है। इसके लिए हम खेल रही है क्या प्रयोग करेंगे, ना कि खेल रहा है। खेल रहा है मैं लड़के को बोलता हूँ, ठीक है, ये लड़की है इसलिए खेल रही है होगा। बच्चों के साथ खेल रही है, रहे हैं नहीं होगा, रही है यहाँ पे तो है। बच्चों को साथ तो नहीं होगा ना, बच्चों को साथ खेले। देखिए यहाँ पे बच्चे से साथ, बच्चों से साथ कोई मीनिंग ही नहीं हो रहा है। को साथ नहीं होगा। को कब बोलते हैं, को का यूज़ कब किया जाता है, जब बहुवचन हो, ठीक है। यहाँ पे तो एक वचन की बातें कर रही है, तो इसीलिए 2 नंबर आपका जो आंसर है राइट होगा, ठीक है।
दिए गए 2 नंबर ऑप्शन वहाँ पे सही था। नीचे देखते हैं, दिए गए वाक्यों का वो भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि का देखिए 4 क्वेश्चन आ गया, लगभग 4 क्वेश्चन। आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है। तापमान में आजकल तेजी से, सब सही है, परिवर्तन हो रही है। यहाँ पे होगा परिवर्तन हो रहा है, तापमान में परिवर्तन हो रहा है, ना कि हो रही है। ठीक है, तो ये गलत था। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यहाँ भी पर्यायवाची दे दिया है। कुबेर, कुबेर को क्या बोला जाएगा? कुबेर को यक्षराज बोला जाएगा। यक्षराज, कुबेर का दूसरा नाम यक्षराज है। ठीक है, यमराज तो जानते हैं। महाराज राजा को बोला जाता है। गिरिराज पर्वत को बोला जाता है। पर्वत का दूसरा नाम गिरिराज हो जाता है। महाराज राजा का दूसरा नाम होगा। यमराज तो यम को बोला जाता है, और कुबेर को बोला जाता है यक्षराज। यक्षराज याद रखिएगा। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पे कौन सा ऐसा शब्द है? 4 दिए गए ऑप्शन, चारों में से एक ही शब्द यहाँ पे सही स्थापित होगा। वसंत पंचमी के दिन देवी से डैश की जाती है। हम वसंत पंचमी आता है, आपको मालूम है, तो देवी से क्या करते हैं? आप कोई भी ईश्वर से क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, है कि नहीं? पूजा तो अलग विधि है, पूजा के द्वारा ही तो आप प्रार्थना करते हैं, है कि नहीं? आह्वान करना, देवी से आह्वान की जाती है। हाँ, यहाँ पे प्रसन्नता तो हो ही नहीं सकता, प्रसन्नता तो खुशी हो जाता है। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको यहाँ से निकल के आएंगे, आप 2 ही चुनेंगे एग्जाम में, या तो आह्वान की जाती है या प्रार्थना की जाती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप जब भी ईश्वर के पास जाते हैं, कोई देवी या कोई मंदिर हो, कोई भी, तो वहाँ पे जाके आप प्रार्थना ही करते हैं, ईश्वर मेरा ये कामना पूरी हो जाए, तो वहाँ पे प्रार्थना बोला जाता है। दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रस्तावित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सेम इसको इस टाइप का क्वेश्चन 2 आ गया। कन्या की सुपात्रता का मानदंड केवल दहेज के स्वरूप से तय करना जाने लगा है। अच्छा, आपको मालूम है ये एक्चुअल में ये नीति हमारे देश से हटा देनी चाहिए। यहाँ पे आपको मालूम है कि कन्या की जब भी विवाह की जाती है उसमें दहेज प्रथा अभी भी चल रही है, वो पहले से लागू है। दहेज देना, ये जो प्रथाएं हैं पहले से चली है, आजकल और कुछ और ज़्यादा ही इसका प्रचलित बढ़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन। ठीक है, मानदंड भी मतलब बहुत अधिक बढ़ गया है। तो यहाँ पे क्या होगा? स्वरूप के तय करना जाने लगा है, स्वरूप के तय किए जाने लगे हैं, है कि नहीं? यहाँ पे तय किए जाने लगा है, ना कि तय करना जाने लगा। करना जाने लगा मीनिंग ही नहीं हुआ हो रहा है, यहाँ पे कोई शब्द ही ठीक से नहीं बन रहे हैं। स्वरूप के तय करना जाने लगा, तय करना जाने लगा। आप तो पढ़ के ही समझ में आएंगे, भाई ये तो मिल ही नहीं रहा है, शब्द ही नहीं मिला है। स्वरूप से तय करने जाने लगे हैं, स्वरूप से तय करने जाने लगे हैं, ये 2 बार दे दिया एग्जामिनर ने। ठीक है, कभी कभी गलतियाँ टाइप हो जाती है। स्वरूप से तय हुआ जाने लगे, तय हुआ, इसको अवॉइड कर सकता हूँ मैं, तय हुआ तो नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ से ये दोनों को एक ही पकड़िए। आप एग्ज़ाम में देने जाएंगे तो पेपर एकदम सही ढंग से रहेगा। यहाँ पे थोड़ी सी गलतियाँ, कभी कभी पेपर बाय मिस्टेक प्रिंटिंग हो जाती है गलत। ठीक है, तो वहाँ पे आपको मार्किंग दे दिया जाता है। जो भी गलत क्वेश्चन अगर छप जाते हैं तो वो मार्क सभी को मिल जाता है। स्वरूप से तय किया जाने लगा है। ठीक है, ये पकड़ने में थोड़ी सी आप टाइम ले लीजिएगा, लेकिन सही से पकड़िएगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरी बस डैश गई थी। मेरी बस, आपकी बस जो है, आप कहीं जा रहे थे, स्कूल कॉलेज वगैरह, कहीं भी हॉस्पिटल वगैरह, बाजार, कुछ भी, आप बस पकड़ना था आपको, तो आपका बस क्या हो गई? छूट गई थी। बस कभी सोता है क्या? बस मर गया, बस उड़ गया, ये सब बेकार का दे दिया है। तो एक बच्चा भी डायरेक्ट मारेगा कि छूट गई थी। यहाँ पे देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड का फिर से दे दिया, ये 3 हो गया क्वेश्चन। ठीक है, वही है, उपयुक्त से को वहाँ पे लगाना है, जो सही वहाँ पे स्थापित होगा, मतलब बैठेगा। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। देखो, कदम ताले नहीं मिल रहा है, कदमों ताले नहीं हो रहा है। सैनिक कदमों ताले कर रहा है, नहीं होगा। सैनिक कदमों ताल, यहाँ पे क्या? सैनिक कदम ताल कर रहे हैं, कदम ताल। ठीक है, कदम ताल, ताले नहीं होगा, कदम ताल। यहाँ पे कदमों ताल दे दिया है, नहीं होगा। कदमों ताल दोनों में ही है। सैनिक कदम ताल मतलब कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। ठीक है, वो उस टाइप का क्वेश्चन 3 आ गया, याद रखिएगा। एक टाइप में किसना क्वेश्चन बन रहा है, पर्यायवाची 2 आ गया। ठीक है, मुहावरा भी आया। आकाश में डैश चमक रहा है। आकाश में खाली स्थान भी बहुत आता है, आपको तो इधर 2-3 खाली स्थान मिला है, नीचे जाइए 5 खाली स्थान एक्स्ट्रा मिलेगा। देखिए ना खाली स्थान कितना आता है, फिलिंग द ब्लैंक्स। आकाश में डैश चमक रहा है, आपको मालूम है आकाश में क्या चमकता है? सोना, बादल, चांदी, ये सब नहीं चमकता है, तारा चमकता है। ये बच्चा भी आंसर देगा। ठीक है,
निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना, बहुत सुंदर मुहावरा है, ये आपको याद होनी चाहिए। अंधे के हाथ में बटेर लगना मतलब बिना प्रयास किए कीमती वस्तु मिल जाना। अंधे के हाथ में बटेर लगना, बटेर मतलब कुछ खजाना होता है वो लग जाता है। तो देखिए ये कब यह मुहावरा का प्रयोग किया जाता है, जब आप कभी कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं और आपको कीमती वस्तु, अमूल्य वस्तु मिल जाती है, मतलब बिना मेहनत से कुछ कीमती वस्तु का प्राप्त कर लेना ही इस मुहावरा का प्रयोग होता है कि अंधे के हाथ में बटेर लगना। दिए गए शब्द का विलोम लिखें। विलोम फिर से आ गया, इससे पहले आया था विलोम। यश का अपयश, कभी कभी अ लगा के बहुत सारा ऐसा विलोम है जो सिर्फ अ लगाकर ही बन जाता है, ठीक है, अ लगाकर। देखिए यहाँ पे यश का अपयश बन गया है, अ लगा है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। फिर से हो गया अनेक शब्द के एक शब्द, इससे पहले आया हुआ था, फिर से आ गया। जो मोक्ष चाहता है, मुमुक्षु, मोक्षालु नहीं होगा, मोक्ष प्रिय नहीं होगा, अमोक्षीय, मुमुक्षु बोला जाता है, ठीक है। मोक्ष मतलब बोलता है ना भगवान मेरी मुक्ति दो, उसको क्या बोला जाता है, मुमुक्षु बोला जाता है। नेक्स्ट बोला ना 5, यहाँ पे खाली स्थान देखिए, 5 खाली स्थान भरना है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है सही ढंग से। यहीं पे बच्चे बहुत गलत करते हैं, यही स्थान जो है ना, यहाँ पे सही स्थान में क्या होगा, इस खाली स्थान में सही भरने में ही उनकी गलती बहुत हो जाती है। पहले बहुत सावधानी से पढ़ना चाहिए। पढ़िए, आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाजार में उपलब्ध है। हाँ ये तो बात सही है, बहुत वेरियस लैंग्वेज में जो न्यूज़पेपर है वो आज आ रहे हैं। मनुष्य की डैश विशेषता है, मनुष्य की क्या विशेषता है, आराम की, नींद की, व्यक्ति की, आराम तो होगा ही नहीं, नींद की विशेषता है, ये होगा कभी नहीं होगा। मनुष्य की व्यक्ति विशेषता है, नहीं, मनुष्य की स्वभावगत विशेषता। हाँ मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि मनुष्य अलग अलग अपने अपने स्वभाव से, अपने अपने तरीके से अलग अलग लैंग्वेज के समाचार पत्र को पढ़ते हैं। 2 नंबर पे देखते हैं क्या होगा, यहाँ पे आपको मिलते रहेगा हर एक। यहाँ पे देखिए 2 नंबर पे क्या होगा, तो आपको वो लाइन भी मिलाना है कि मनुष्यों की स्वभाव विशेषता है, उसका संपादक, उसका डैश होना, उसका जिज्ञासु होना। हाँ जिज्ञासु मतलब आप पढ़ने के इच्छुक हो, है कि नहीं, जिज्ञासु आप चाहते हैं, तो जिज्ञासु होना यहाँ पे होगा। जिज्ञासु संकेत होना नहीं होगा, बिक्री होना। संपादक होना, संपादक होता है जो मतलब कुछ न्यूज़पेपर वगैरह के ऊपर आर्टिकल वगैरह लिखता है, तो वो संपादक हो गया, ठीक है। तो उसका जिज्ञासु होना। रात्रि में वो चैन की नींद सोकर प्रातः काल उठता है, तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का क्या होगा, उसका इच्छा कुछ तो होगा, जानने का प्रयास करता है। अनुभव, देखो जानने का अनुभव, प्रतीक्षा तो करता ही नहीं है, ये होगा ही नहीं। खबर, ये भी नहीं होगा। आपको प्रयास या अनुभव 2 में से एक चुनना होगा एग्जाम में, आपको 2 ही पे वोट देना है, प्रयास या अनुभव। तो आपको प्रयास, देखिए वातावरण के बारे में जानने का प्रयास करता है कि हमारे आसपास के वातावरण कैसा है। चाय की, उसके बाद चाय लेता है, आप सुबह उठते हैं, वातावरण को जानते हैं कैसी है, मौसम कैसा है, माहौल कैसा है, कुछ घटना तो नहीं घटी। इसके बाद आप चाय लेते हैं, चाय की डैश के साथ, चाय की क्या, चाय की चुस्कियों, बहुत सुंदर, चाय की चुस्कियों मतलब आप चाय पीते हैं ना, चाय पीने के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए वह डैश का सहारा लेता है। भाई अखबार यानी न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, ये देखिए समाचार पत्र, डायरेक्ट समाचार पत्र का सहारा लेता है, न्यूज़ का सहारा लेता है, खेलों का, गानों का, फिल्मों का। आप जब खबर जानना चाहते हैं तो क्या खेल का सहारा लेते हैं, गान गाते हैं क्या, कोई खबर मिल जाए, नहीं, समाचार पत्र पढ़ते हैं तभी तो खबर मिलेगा। बाय द वे इतना दूर ही था, ठीक है। अब देखिए ये सेकेंड शिफ्ट है, उसी 11 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट का जो रीजनिंग आया हुआ था वो हम फिर से कराऊंगा। आप डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक सब मिलते रहेगा, ज़रूर वहाँ पे विजिट कीजिएगा, या नहीं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे बहुत ही सरल तरीके से मैं इस जो भी आया है रीजनिंग, मैथ्स, ये सब जीके सभी करा रहा हूँ, तो आप ज़रूर वहाँ पे विजिट करके देखिए। पहले आप 15-20 पेपर को लगा लीजिए, इसके बाद आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट मिलेगा, इसके बाद जो सेट मिलेंगे उसको करते जाइए, आराम से एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।